अब बात उत्तराखंड की, जहां पर अब स्कूली बच्चों को गीता का श्लोक पढ़ाया जाएगा। धामी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। बच्चों को श्लोक सुनाए जाने के साथ इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ के साथ छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित किया जाए, उसे सूचना पट्टी पर अर्थ सहित लिखा जाए। ये 3 फैसले उनके जो चर्चा में आए। सबसे पहले तो समान नागरिक संहिता, उसके बाद अवैध मजारों पर बुलडोजर चलवाया धामी सरकार ने, और अब स्कूलों में गीता श्लोक का पाठ कराया जाएगा। अब इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है कि आखिरकार स्कूली बच्चों को श्लोक पढ़ाने की और हर दिन श्लोक पढ़ाने की क्या जरूरत है। ऐसे अब एक अनिवार्य तौर पर स्कूलों में फॉलो किया जाएगा। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कह रहे हैं निर्देश जो स्कूलों को दिए गए? नेहा, जो उत्तराखंड सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो एनईपी 2020 का हवाला देते हुए उन्होंने आदेश जारी किया है। उसमें उनका कहना है कि एनईपी 2020 में जो पॉलिसी आई थी उसमें ये कहा गया था कि स्कूलों में मॉरल साइंस और जो एथिक्स है उसके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसके तहत अब स्कूलों में हर हफ्ते एक श्लोक के तहत वहां पर जानकारी दी जाएगी, बच्चों को गीता सार के बारे में शिक्षा दी जाएगी। और इस तरीके के 16,000 से ज्यादा जो सरकारी स्कूल हैं उत्तराखंड में, उसमें ये लागू किया गया है। अब इसको लेकर विवाद भी शुरू हो रहा है, क्योंकि जो तमाम विपक्ष और मुस्लिम क्लरिक्स के जो नेता हैं उनका कहना है कि उत्तराखंड में जो स्कूलों की स्थिति है वो बेहद ही खराब है। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून काजमी का भी बयान आया है जो इसका स्वागत करते दिख रहे हैं, और उनका कहना है कि संस्कृत और गीता के श्लोकों को पढ़ाने से जो भाईचारा है वो बढ़ेगा, एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखेंगे। मुस्लिम क्लरिक्स का कहना है कि इन गीता का श्लोक पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर एक ही धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा तो बाकी धर्मों का क्या होगा। और मुख्यमंत्री जो हैं वो संविधान के दायरे में आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में स्कूल ही नहीं बचे हैं, मदरसे ही नहीं बचे हैं, तो गीता के श्लोक पढ़ाएंगे कहाँ से, बच्चे आएंगे कहाँ से। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में आपदा का इस समय मौसम चल रहा है। मॉनसूनी मौसम के दौरान भी स्कूल के बच्चे जो हैं नदियों को पार करके किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं, और पहाड़ी जिलों में जो स्कूलों की स्थिति है वो बेहद ही खराब रहती है। कई रिपोर्ट्स आती हैं हर साल जिसमें बताया जाता है कि उत्तराखंड में इतने हजार स्कूल बंद होने हैं। तो ऐसे में ये एक जो शिक्षा का संकट संकट जो है वो उत्तराखंड के स्कूलों में मंडरा रहा है। ऐसे में गीता के श्लोक जो हैं कितने मददगार साबित होंगे उत्तराखंड सरकार के नजरिए से अगर देखें तो वो समय के गर्भ में है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।